बच्चों, आप लोगों को हमारे चैनल्स में स्वागत है। हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक कंटेंट बना करके आए हैं। हम लेंस के बारे में जानेंगे आज कुछ बातें कि लेंस में इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनाने के क्या रूल्स हैं, लेंस में कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वेक्स को क्या कहा जाता है, कनकेव को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, लेंस की क्षमता किस लेंस में कौन पॉजिटिव होती है, किस लेंस में नेगेटिव होती है, लेंस का सूत्र क्या है, आवर्धन और आवर्धन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा नहीं होगा, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो से बहुत बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि हमारी इस वीडियो को बनाने में आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती है और हम आपके लिए ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं हम लेंस के बारे में बहुत ही शॉर्ट से पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पूरे कंटेंट को विस्तार रूप से पढ़ें तो आपको हमारे ऐप्स जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर्स आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और फिर उसमें आपको आकर के देखने होंगे। क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो ओनली और ओनली बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू क्रैक बिहार बोर्ड एंड हाउ टू ऑब्टेन 70/70 इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ओके मेरे दोस्त, ये नहीं है कि हमारी ये वीडियो केवल बिहार बोर्ड के लिए है। हमारी ये वीडियो जो है झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी बोर्डों के लिए है जिसमें एग्जाम हिंदी माध्यम में होते हैं और हम आपको एकदम आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो कंटेंट है वो 100% बोर्ड में मैच करेगा। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री हो जाए। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस तब मिलती है जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स, दैट मींस लेंस और लेंस से जुड़ी हुई कुछ बात। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जब आप लेंस की बात आएगी ना तो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर आपको जानने होंगे कि ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है लेंस का। ठीक है, तो देखो किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, आप एक लेंस बना लें। लेंस में मुख्य एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लेंस के यहाँ बीच से होता है उसे हम लेंस का डिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेंस के ये बीच से आप ऐसे डॉटेड लाइन से जो किया हुआ है वो लेंस का डिफ्लेक्टर है। हम अभी कुछ देर बाद बताने वाले हैं कि लेंस का डिफ्लेक्टर होता क्या है। ठीक है, बट अभी आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर किसे कहा जाता है, तो मुख्य अक्ष और डिफ्लेक्टर जिस बिंदु को काटती है, मुख्य अक्ष और डिफ्लेक्टर जिस बिंदु को काटती है वही बिंदु हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है तथा इसे हम O से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ठीक है, लिखो मुख्य अक्ष और डिफ्लेक्टर, मुख्य अक्ष और डिफ्लेक्टर जिस बिंदु को काटती है, मुख्य अक्ष और डिफ्लेक्टर जिस बिंदु को काटती है वह बिंदु ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, वह बिंदु ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है तथा इसे O से सूचित करते हैं। फिगर को ड्रॉ कर लें। आफ्टर दैट हम आपको बताने जा रहे हैं डिफ्लेक्टर। व्हाट इज डिफ्लेक्टर? ठीक है, देखो बेटा, लेंस प्रकाश के किरण को जो डिफ्लेक्ट करती है, जो विचलित करती है, ठीक है, उसे हम डिफ्लेक्टर कहते हैं। तो प्रकाश, कुछ किताब में हम देखते हैं या हमारी थिंकिंग क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो फर्स्ट सरफेस ही उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। नहीं, प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस के बीच में एक डिफ्लेक्टर होता है, वो डिफ्लेक्टर प्रकाश की किरण को डिफ्लेक्ट करती है। या तो वो नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर देगी या ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये डिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, ये जो बीच में लेंस का होता है इसे लेंस का हम डिफ्लेक्टर कहते हैं। चलिए लिख लीजिए लेंस का डिफ्लेक्टर का परिभाषा। ठीक है, देखो लेंस का वह भाग, लेंस का वह भाग जो प्रकाश के किरण को, जो प्रकाश के किरण को विचलित करता है, प्रकाश के किरण को विचलित करता है, प्रकाश के किरण को विचलित करता है
लेंस का डिफ्लेक्टर कहलाता है, लेंस का डिफ्लेक्टर कहलाता है। आशा करते हैं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में एकदम, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी कंटेंट में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हमारी डिस्क्रिप्शन और डिफिनेशन इतनी इजी होती है, ठीक है। तो लेंस का डिफ्लेक्टर कहलाता है। आफ्टर दैट बेटा फिर से हम साइन कन्वेंशन को देखने जा रहे हैं, चिन्ह परिपाटी को। याद होगा कि मैंने चिन्ह परिपाटी जो है दर्पण में बताया था आपको। यहाँ हम जो चिन्ह परिपाटी जो बताने जा रहे हैं, माने चिन्ह का नियम, वो है हम लेंस में बताने जा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि साइन कन्वेंशन का क्या है। सबसे पहले प्रकाश की किरण को बाएं से दाएं लाएंगे, प्रकाश की दिशा में जितनी भी डिस्टेंसेस होगी वो पॉजिटिव होगी, प्रकाश के विपरीत दिशा में जितनी भी डिस्टेंसेस होगी, देखिएगा ध्यान से, इधर क्यों डिस्टेंसेस, क्योंकि प्रकाश इधर जा रही है और इस दिशा में जितनी भी डिस्टेंसेस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मुख्य अक्ष से ऊपर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मुख्य अक्ष से नीचे जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और कौन सी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होगी। चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तल लेंस में चिन्ह है, उत्तल लेंस में चिन्ह का मतलब कॉन्वेक्स लेंस में जो साइन होगा वो क्या होगा, कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। देखो बेटा जी, हम उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी के लिए हम पहले क्या एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। देखिए एक बार फिर से हम यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, आप टेंशन नहीं लेंगे। हम यहाँ अभी आपका एक देख लीजिएगा, हम अभी आपका एक कौन सा लेंस बनाए हैं, उत्तल लेंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है बेटा। उत्तल लेंस, ये डॉट से हम दिखाए हैं इस बात को कि ये लेंस है हमारा, और ये लेंस के बीच में डिफ्लेक्टर है, और ये हमारा जो है मुख्य एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु को रख दिए। यहाँ जो AB है, ये AB हमारा वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु की हाइट कितनी है, h1। अब इस वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने दो को प्रकाश की किरण को लाया है। प्रतिबिंब बनाने के मैं नियम अभी से कुछ देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ प्रतिबिंब को बना करके देख लीजिए कि कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और कौन सा डिस्टेंस निगेटिव होता है। ज्यादा कुछ करना नहीं है कि एक प्रकाश की किरण को, ये जो देखो बेटा जी जो B से आ रहा है ये प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश का किरण देखो लेंस पर पड़ा है, और ये जो लेंस का डिफ्लेक्टर इस प्रकाश की किरण को झुका दिया है, और जब समानांतर आएगी तो ऐसा रूल्स होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये जो है फोकस से होकर गुजरती है। देखिए बेटा ये जो प्रकाश जा रही है ना, ये फोकस से होकर गुजर रही है, इस बात को यहाँ दर्शाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश आई कहाँ है, मुख्य अक्ष के समानांतर। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है, देखो बेटा यहाँ से हम ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ले जा रहे हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण जाएगी ना, नियम यह है कि वो झुकती नहीं है, और इन दोनों किरण के काटान से जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही हमारा इमेज होता है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा जो बना यहाँ पर A' और B', ये हमारा प्रतिबिंब है। मैं प्रतिबिंब बनाने का यहाँ नियम बताऊंगा। मैं यहाँ दो को रूल्स अप्लाई किया हूँ कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर यहाँ पर पढ़ने के बाद दे आर पासिंग थ्रू फोकस, ओके। एंड एक और है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, यहाँ पर जो मैंने कट जाएगा उससे जो परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारा है। अब चलो बेटा देखो लेंस में, जैसा कि मैं इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि लेंस में दो वक्र त्रिज्या होता है, ठीक है। तो जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर R1 लेना, और जिधर आपको इमेज बनेगा या उसको छोड़ करके जो होगी अदर, दैट इज R2 होगी, ठीक है। ये देखो बेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी डिस्टेंस होती है क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी जिसको v से सूचित करते हैं। यहाँ से फोकस की दूरी, फोकस दूरी जिसको f से सूचित करते हैं। ये मुख्य अक्ष से ऊपर जो है ये वस्तु की ऊंचाई है जिसको हम h1 से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष से नीचे जो प्रतिबिंब की हाइट है दैट इज h2 जिसको प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। अब हम बताएंगे कि u जो बिंब दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी, r1 वक्रता त्रिज्या, r2 दूसरी वक्रता त्रिज्या, h1 वस्तु की ऊंचाई, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। चलो यहाँ देखो इस तरह से, वस्तु दूरी का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होकर के तुम्हें वस्तु देने जाना है। यहाँ पर खड़ा होकर के तुझे वस्तु देने जाना है, तो बोलो यहाँ से वस्तु किधर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है यहाँ से, क्योंकि जब भी खड़ा होना है तुम्हें तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होना है।
क्योंकि लेंस में नियम है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय द ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। लेंस में जितनी भी दूरी होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। किसी भी दूरी की बात होगी, तुम ऑप्टिकल सेंटर पर खड़ा होकर के देखना तुम्हें किधर जाना है, तो आपको वस्तु दूरी, तो ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु दूरी जाओगे माने इधर की ओर जाना है तुम्हें, ठीक है। तो इधर की जाने वाली डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या लिखी है, नेगेटिव, दैट मींस u का वैल्यू नेगेटिव होगा। आप अब देखते हैं हमको भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होकर प्रतिबिंब करने जाना है, तो प्रतिबिंब इधर यानी कि इधर की ओर जाना है मुझे, और इधर की ओर जाने वाली डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है। एक फोकस दूरी, देखो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होकर के फोकस बने जाना है, तो इधर की ओर आएंगे, और फोकस इधर की ओर आने वाली डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव, अभी बता चुके हैं। R1 वक्र त्रिज्या, बेटा यहाँ से तुम्हें R1 बने जाना है, इधर की ओर जाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि उधर की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। R2 यहाँ से तुझे इधर की ओर जाना है, R2 पॉजिटिव होगी। H1 वस्तु प्रमुख एक्सिस से ऊपर जब जाओगे तो तुम्हारी जो हाइट होगी ऊपर की ओर जाने वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, दैट मींस H1 का वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहां से प्रतिबिंब की ऊंचाई नापना है, तुझे नीचे आना पड़ेगा, नीचे की डिस्टेंस जो होती है बेटा देख लो क्या है, नेगेटिव होती है। सो आप कन्वेक्स लेंस में यानी कि उत्तल लेंस में आपने ये देख लिया कि कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम जो है आपको बताने जा रहे हैं कि अवतल अगर लेंस रहा तो क्या होगा। अवतल बोले तो कनकेव लेंस होगा तो क्या होगा, कनकेव लेंस में, ठीक है। तो ए में हमारा उत्तल था, तो हम बी में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अवतल लेंस, दैट मींस कॉन्केव लेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस एक बना लेते हैं। कॉन्केव लेंस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और लेंस में सबसे पहले लेंस बनाने के बाद आप लेंस का ये डिफ्लेक्टर बना लोगे, जो ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये वाली बाहर जो है ये जो है लेंस का डिफ्लेक्टर है, DEFLECTOR डिफ्लेक्टर है। उसके बाद क्या किए कि मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु ले लिया, यहाँ जो AB है ये मेरे दोस्त वस्तु है, और वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं दर्पण में भी कह चुका हूं कि कम से कम 2 प्रकाश की किरण लाइएगा। ज्यादा आप ला सकते हैं, करेक्टिविटी और बढ़ेगी, बट एटलीस्ट कम से कम हम 2 को रे ऑफ लाइट को लाते हैं कि हमारी इमेज बन सके। तो देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो है, एक प्रकाश की किरण जो आई है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आई है, जो लेंस पर पड़ने के बाद वो क्या हुई है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई है। क्योंकि अवतल लेंस जो है ना किसी प्रकाश की किरण को ये फैला देता है, और जब ऊपर फैलाएगा तो ये प्रतीत होगा कि वो कहां से जा रही है, फोकस। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट देखिए फिर से हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले गया है, ठीक है, ले गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों किरण के काटान से जो बन रही है ये हमारा प्रतिबिंब है, जो H2 यहाँ दिख रहा है ये हमारा प्रतिबिंब है। याद रखिएगा ये जहां पर हम ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं ये हमारा प्रतिबिंब है। वस्तु की ऊंचाई H1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है। देख लीजिए इधर जिधर आपको बोले थे कि वस्तु रहती है वो त्रिज्या R1 होती है और अपोजिट साइड में R2 होती है, ठीक है। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु दूरी है, देखो U है। ऑप्टिकल सेंटर से हमारी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या होगी, आपका V होगी। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी जो है देख लीजिए आपका f स्मॉल f है। यहाँ भी हम देखते हैं कि ये बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी R1, R2, H1 और H2, इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। फिर से आइए, मैंने क्या कहा था, दूरी मापनी है, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होंगे। लेंस में अगर दूरी मापनी है आपको तो आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा रहेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा U का मतलब होता है बिंब दूरी, यानी कि बिंब का दूरी लेना है, वस्तु का दूरी लेना है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होकर के अगर बिंब देखोगे तो इधर की ओर आप पाओगे। जब इधर की ओर बिंब है माने वस्तु है तो इधर की ओर जाने वाली डिस्टेंस देखिए मैंने लिख दिया है, नेगेटिव होता है, सो U नेगेटिव, ओके। अब बात होती है V का, कि V क्या होगा बेटा, यहाँ से फिर तुम प्रतिबिंब को देखोगे उधर ही पाओगे तुम प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब उधर ही पाओगे, उधर पाओगे तो उधर वाली डिस्टेंस फिर से नेगेटिव होगी। अब यहाँ से तुम फोकस पाओगे, फोकस भी उसी डायरेक्शन में है, दैट मींस ये भी नेगेटिव होगा। R1 उसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव है। R2 अपोजिट डायरेक्शन में माने रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में, माने यहाँ से R2 देखो इधर है, तो इधर की ओर आएंगे तो पॉजिटिव होगा।
H1 देखो मुख अक्ष से ऊपर है पॉजिटिव है, H2 मुख अक्ष से ऊपर है पॉजिटिव है। सो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस में कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस में कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव, ये आपने अभी देखा है। ठीक है, तो आई होप दैट इस टॉपिक को बहुत अच्छा से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा से पढ़िएगा। आने तो देखिए, हमसे पंगा लीजिएगा ना तो मार होगा मार। ठीक है, और अभी तो एक वीडियो आप देख ही रहे होंगे जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो ट्रेंडिंग में वीडियो यही है कि रात कांड होगा रात कांड, तो यहाँ रात कांड नहीं दिन कांड होगा दिन कांड। ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब के निर्धारण जो होगा उसके लिए नियम। अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसके लिए बोले थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है, ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन करती है। आइए पहला रूल्स क्या है, देखिए पहला रूल्स है, लिख लीजिए आप, कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ये बेटा देखो ये जो आ रही है ये प्रकाश है हमारा, और ये लेंस का हमारा ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है ओ। अभी हम इसके पहले हम बता चुके हैं कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरती है तो वह विचलित नहीं होती है, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरती है तो वह विचलित नहीं होती है। मेरे दोस्त ये ध्यान देना है, ये उत्तर और ये क्या है अवतल, दोनों ही लेंस में ये रूल्स लागू होता है, न कि उत्तल में ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो नहीं झुकेगा, माने सीधे सीधे पार कर जाएगा तो अवतल में झुक जाएगा, ऐसा नहीं। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा तो उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। विचलन का मतलब एकदम सीधा चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड रूल्स लिखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो ये आपका प्रकाश है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष के क्या लाए हैं, देखो बेटा समांतर, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है, तो लेंस पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस F से होकर गुजरता है, तो लेंस पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस F से होकर गुजरता है। देखो बेटा ये F से होकर गुजरा है, और यहाँ पर जब अवतल लेंस में लोगे तो मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, बस फर्क यही है, इसमें गुजरेगा जो पता चलेगा और इसमें पता नहीं चलेगा, इसमें प्रतीत होगा। ठीक है, एंड तीसरा रूल्स लिखोगे बेटा, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए, ध्यान दीजिए ये प्रकाश है, ध्यान दीजिए ये प्रकाश है, फोकस से होते हुए लेंस पर पड़ा है, लेंस पर पड़ने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया है। ठीक है, लिखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए लेंस पर पड़ती है, तो लेंस पर पड़ने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ये क्या हो गया, समानांतर हो जाती है, माने पैरेलल हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट अवतल में है। अब बेटा ये तीन जो है रूल्स इमेज माने इमेज फॉर्मेशन के नियम है, प्रतिबिंब निर्धारण के लिए नियम है। ये तीनों में दो को रूल्स कोई भी लगा लो, वस्तु को कहीं पर रख लो, उसके प्रतिबिंब के निर्धारण करने में ये सक्षम है। आने की ये रूल्स ही है, आप तीन के तीनों लगा सकते हैं रूल्स एक किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में, लेकिन कम से कम दो का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। तीन में कोई भी क्या था, 10th में जब हम थे तो हम ये रट गए थे कि वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो प्रकाश को कहां और कहां से लाना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप जहां से चाहे प्रकाश के दो रूल्स पालन करवा लीजिए, इमेज आपको वही बनेगा
जो सभी सिचुएशन में बनेगा। ठीक है, तो ये दिमाग आप भूल जाइएगा। किताब में देखिएगा एक ही फिगर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा कहां से पास कराए हुए रहेगा, आपको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपको लगेगा यही फैक्ट होगा, नहीं, ये भी लागू कर सकता है, ये भी लागू करके प्रतिबिंब बन सकता है। अनेक की प्रतिबिंब निर्धारण के लिए एक सिचुएशन नहीं है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिचुएशन, बहुत अलग अलग टाइप के फिगर बन जाएंगे। वो डिपेंड करते हैं कि आप प्रकाश के किरण को कहां से ले गए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जब कोई वस्तु एक स्थिति में होता है तो उसके बहुत सारे फिगर संभव है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रकाश के किरण को तीनों में से किसमें आप लाए हैं। ओके, चलो बेटा अब हम नेक्स्ट यहां देखते हैं। हमारा एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी मुख्य अक्ष के पैरेलल, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर माने प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी वो सभी के सभी रे ऑफ लाइट को जो है ये उत्तल लेंस क्या करता है, फोकस पर जमा कर देता है, फोकस पर देखो जमा कर देती है, जिसके कारण इस उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, इंग्लिश में इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो दिस इज ये प्रॉपर्टी है इस लेंस का कि प्रकाश की किरण को झुका देती है, फोकस पर एक जगह जमा कर देती है। सो इसी कारण इस कन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आफ्टर दैट एक बार फिर से आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारा रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, और देखिए ये सभी के सभी प्रकाश की किरण को इनलार्ज कर दी है, फैला दिया है। सो इसी कारण से इस कन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा हम जो बताने वाले हैं लेंस की क्षमता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चलते हैं कुछ बात करने की, लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए हर लेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर किसी लेंस में पावर ज्यादा है तो प्रकाश की किरण को ज्यादा झुकाएगा और ज्यादा फैलाएगा। अगर किसी लेंस की क्षमता कम है तो प्रकाश की किरण को कम झुकाएगा और कम फैलाएगा। हमारी नेत्र में जो दृष्टि दोष होती है वो लेंस की जो पावर होती है वही बताती है कि हमको कितना दूरी तक के वस्तु दिख रहा है और कितना दूरी तक का वस्तु नहीं दिख रहा है, और उसमें पावर के अनुसार से ये एडजस्ट किया जाता है कि हमें कितने डिस्टेंस दिखेगा। डॉक्टर क्या करता है कि अगर हमें कुछ दूरी तक नहीं दिखता है उसके लिए वो पावर को देख लेता है कि कितना पावर का लेंस दे इसे कि ताकि वो डिस्टेंस से इसको जो है दिख जाए। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस माने किसी लेंस का एक सभी लेंस का अलग अलग क्षमता होता है। ठीक है, और वो क्षमता क्या होता है, तो एग्जाम में बार बार बिहार बोर्ड इसको पूछता है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। देखिए मैं इसको लिख दिया हूं बिहार बोर्ड माने बोर्ड मॉडल, लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले ये लेंस की क्षमता का डेफिनेशन क्या होगा, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ठीक है 1/f का मतलब होता है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम है, उल्टा है, को ही लेंस का क्या कहा जाता है, क्षमता। आप लिख लीजिए इसको, लेंस की क्षमता काफी महत्वपूर्ण है। लिखो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मैं यही से लिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, एक 1/f है, एक कारण फोकस दूरी का व्युत्क्रम हम कह रहे हैं। तो लिखो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहा जाता है। लेंस का क्षमता कहा जाता है तथा इसे P से सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसको हम डी से सूचित करते हैं डायोप्टर को, लाइन चेंज करके लिखेंगे, तथा यह इस प्रकार परिभाषित है, लाइन चेंज करके, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, और f के नीचे f लिख देना। इसका मतलब है कि लेंस की क्षमता का ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो। फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो
तो लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटा f सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटा f सेंटीमीटर। उसके बाद डायोप्टर, ठीक है। देखो बेटा यहां से आप देख लेना है कि जो लेंस का दिया है फोकस दूरी वो किस में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। अगर मीटर में दिया है कि जैसे f बराबर 1 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ भी दिया है, मीटर में दिया है 2 मीटर, 3 मीटर। सो अगर मीटर में दिया है तो क्षमता P बराबर 1 बटा f का अप्लाई करोगे। ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर में गलती होती है बच्चे से यहाँ से। और यहाँ P बराबर 100 बटा f सेंटीमीटर देना है। कब? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है। जैसे एक्चुअली अक्सर इसी में देता है, दे दिया किसी लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 2.5 दुगुन P बराबर 100 बटा 25 लिखना है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, f 100 बटा लगाना है। क्योंकि सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है फोकस दूरी तो क्षमता P बराबर 100 बटा f सेंटीमीटर करोगे, ठीक है। यहां देखोगे मैंने यहां लिखा है यदि लेंस उत्तल हो, यदि लेंस उत्तल हो तो उसकी जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और लेंस अगर अवतल हो तो क्षमता क्या आएगी? नेगेटिव। हाउ टू से दैट कि पावर इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर इज नेगेटिव इन कॉनकेव लेंस। तो मूल रीजन है P बराबर होता है 100/f। अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस माने कॉन्वेक्स लेंस का, तो उत्तल लेंस में देखिए f यहां पॉजिटिव है। उत्तल लेंस में आप देखिए f यहां हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब उत्तल लेंस में यहां पर देखेंगे तो 100 बटा फोकस पॉजिटिव होगा, दैट मींस इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही बात? एंड आप देखिएगा कि अवतल लेंस वाली अगर बात किया जाए, यहां पर ये अवतल लेंस में है, ये उत्तल लेंस में चिन्ह है, और यहां पर बेटा लिखा हुआ नहीं था तो यहां पर लिख देता हूं। क्या हुआ जी? अवतल लेंस में चिन्ह। तो अवतल लेंस में अगर तुम फोकस दूरी देख रहे हो तो अवतल लेंस में फोकस दूरी देख लो बेटा जी, जिसको हम घेर देते हैं, वो क्या है? नेगेटिव है। अब अगर अवतल लेंस में क्षमता लेंगे तो P बटा फोकस नेगेटिव, दैट मींस पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। तो ये बहुत बड़ा यहां पर, यहां से देखिए बेटा किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मैं एक दो यहां पर बोल देता हूं, जिसमें दिया हुआ है हमारा कि अगर हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमारा प्रश्न में था कि उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल है ये, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि f बराबर यहां कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और तो उसकी क्षमता निकाले तो P बराबर क्या फार्मूला लगाओगे? 100 बटा f, यानी कि 100 बटा f का वैल्यू कितना बेटा? 25। अब देखिएगा उत्तल लेंस है तो इसका साइन कन्वेंशन जरूर लीजिएगा फोकस दूरी का। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसमें साइन कन्वेंशन देना है। तो उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। सो f बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस करोगे 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पर होगा +4, और इसका पावर का मात्रक डायोप्टर। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इस लेंस का जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी क्षमता जो होगी +4 डायोप्टर होगा। क्षमता में बेटा जो निकालोगे पावर ऑफ लेंस, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि वो पावर किस लेंस का है, पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। इसी प्रकार से अवतल के जगह उत्तल के जगह अवतल में देगा, आपको न्यूमेरिकल बना लेने हैं, ठीक है। चलो बेटा उसके बाद ये जो लेंस है, चाहे अवतल लेंस है या उत्तल लेंस, उसमें लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये जो लेंस सूत्र है ना, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध है। इसमें क्या है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कहां करेंगे बेटा जी? अगर हमारा बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इसमें 3 अज्ञात राशि है, 3 अज्ञात राशि में से अगर आपको 2 अज्ञात राशि गिवन है तो आप थर्ड को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 अज्ञात राशि में अगर आपका 2 गिवन हो तो थर्ड को निकाल सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जो लेंस का आवर्धन होता है वो कैसे निकालेंगे? तो आवर्धन m बराबर होता है v बटा क्या हुआ जी? u बराबर h2 बटा h1, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा
बीम की ऊंचाई, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, सो मैं आपको लिखा देता हूं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, लिख लीजिए। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब के दूरी के अनुपात को प्रतिबिंब के दूरी और बिंब के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। h2 क्या है बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h1 क्या है? बिंब की ऊंचाई। मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन m बराबर v बटा u बराबर h2 बटा h1। आवर्धन m बराबर v बटा u बराबर h2 बटा h1। मेरे दोस्त यहाँ पे अनोन 4 हैं, v u h2 और h1। अगर 4 अनोन में एक कम गिवन हो, बार बार बोलते हैं, जितने भी अनोन है उसमें से एक अगर कम गिवन है तो उसको हम क्या करते हैं? अनोन को ज्ञात कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 में 3 गिवन है तो एक चौथे को निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, अब आवर्धन में हम देखते हैं कि आवर्धन किसके लिए पॉजिटिव होता है और किसके लिए नेगेटिव होता है। फिर से वही बात देखेंगे। देखो बेटा जी, यहाँ पर है हमारा आवर्धन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अवतल लेंस में जो आवर्धन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आवर्धन m बराबर होता है h2 बटा h1। फिर से देखोगे, मैं इसमें प्रूफ करने वाला हूं, इसमें प्रूफ करने वाले हैं। आवर्धन m बराबर होता है बेटा जी h2 बटा h1। चलो यहां पर देखो, हम बात कर रहे हैं अवतल में। अवतल में देखो बेटा h2 क्या है, तो अवतल में तुम देख लो h2 यहां पर क्या है बेटा जी? पॉजिटिव है। देख लो पॉजिटिव है, बटा अवतल में h1 देख लो बेटा, h1 भी क्या है बेटा जी? पॉजिटिव है। सो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। सो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस में जो मैग्निफिकेशन होगा, आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो इसी प्रकार से अवतल लेंस में हम जब प्रूफ करेंगे तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे देख लो बेटा, m बराबर क्या होता है? h2 बटा क्या? अभी h1 बोले। ठीक है, अब देखो उत्तल लेंस में जाकर के देखो h2 क्या है? उत्तल लेंस में h2 जो है देखो बेटा जी नेगेटिव है, नेगेटिव है। और बटा h1 उत्तल लेंस में बेटा जी एक बार फिर से जाकर देखो h1 क्या है? तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या बेटा जी? तो नेगेटिव होगा। सो ये प्रूफ भी हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी चीज बोलते हैं, ये जब आप हमारे मेन क्लास में होगे तो मैं सारी जितने भी चीजें हैं मैं इसको प्रूफ करता हूं। जैसे आखिर कैसे प्रकाश जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो विचलित क्यों नहीं होती है? दूसरी, प्रकाश जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से ही क्यों गुजरती है? ये जितने भी बातें हैं वो सभी हम प्रमाणित करते हैं। क्योंकि अभी हम प्रमाणित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो कहीं लॉन्ग ना हो जाए, और आई हैव जो अभी टाइम है बहुत ही कम समय है, और हमारी जो कंटेंट रेडी हो रही है वो बिहार एग्जाम जो हो रही है, बिहार में 12th की जो एग्जाम होगी बिहार बोर्ड का, इसको देखते हुए और समय कम है, इसीलिए हम इसमें ज्यादा इसमें जो है डिस्क्रिप्शन नहीं देने का मैंने कोशिश कर रहे हैं। हम उतना ही देने का कोशिश कर रहे हैं जितना से बच्चा जो है काफी अच्छे तरह से समझ लाए, और बिहार बोर्ड जो एग्जाम 12th की होगी उसमें हमारे बच्चे 70 में 70 नंबर हासिल कर पाए। ठीक है, और गारंटी मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन मेरे बोर्ड में टैली करेंगे, आपके 70 में 70 आएंगे यदि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देख रहे हैं। एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरा से हमारी बात को सुन लीजिए, सेकेंड बार आप फिर से देखना स्टार्ट कीजिए, और उसमें कॉपी पर इस सारी बातों को जो हम डेफिनेशन बोलते हैं, बोर्ड पे जो फिगर बनाते हैं, उस सारी बातों को आप नोट करना क्या करें? स्टार्ट कर दें। एग्जाम में जाने से पहले प्रयास करें कि आप हमारी जितने भी बिहार बोर्ड में के लिए जो मैं लेक्चर यहाँ दे रहा हूँ उस लेक्चर को एक बार देख लें। आप बिहार बोर्ड से जब निकलेंगे तो एकदम हंसते हुए निकलेंगे, चेहरे पे स्माइल दिखेगा, क्योंकि आपके सभी प्रश्न के जवाब एग्जाम में
सही और सही तरह से लिखे होंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं हमारी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी जिसमें मैंने टाइम दिया था वो टाइम हमारा सही रूप से यूज हुआ था। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा मेरे दोस्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं आप देख रहे हैं। अभी मेरी 2-3 दिनों से तबीयत मेरी काफी खराब चल रही थी, जिसके कारण YouTube पर वीडियो बहुत कम अपलोड हो रहे थे। ठीक है, सो अब मैं थोड़ी सी ठीक हुआ हूं तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया और आई होप दैट कि अब आपका वीडियो रेगुलर आपका अपलोड होता रहेगा, आप इसको देखते रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसको लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसको जो है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें।